जय श्री कृष्णा। आज हम सुनाएंगे भगवान शिव की अमर कथा। आइए सुनते हैं। त्रेता युग की बात है। कैलाश पर्वत पर पार्वती भगवान शिव के साथ भ्रमण कर रही थी। शिव बड़े ही खुश थे। अचानक पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी आप बड़े ज्ञानी हैं, जन्म और मरण मोक्ष माया के बंधनों से परे हैं। इन सभी बंधनों से छुटकारा पाकर मैं सदैव आपके साथ रहूं, ऐसा ज्ञान मुझे दीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे। बोले, ठीक है, मैं वह ज्ञान अवश्य दूंगा, किंतु इसके लिए कोई ऐसी एकांत स्थान खोजो जहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा न हो। पार्वती और भगवान शिव दोनों ही हिमालय में ऐसा स्थान खोजने लगे। घूमते घूमते उत्तरी हिमालय के अत्यंत मनोरथ स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ एक विशाल गुफा थी। वहाँ पर दूर दूर तक किसी प्राणी का चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। भगवान शिव को वह गुफा पसंद आई। पार्वती जी के साथ उस गुफा में चले गए। आशा के विपरीत गुफा में उन्होंने कुछ पक्षी देखते हैं तो पक्षियों को देखकर पार्वती उदास हो गई। भगवान शिव ने उनकी मनोदशा भांप ली और वहीं बैठकर उन्होंने सांस द्वारा वायु अपने अंदर खींचनी शुरू कर दी। प्राणवायु के अभाव में वहाँ रहने वाले सभी पक्षी निचले प्रदेश में चले गए। अपूर्ण एकांत पाकर पार्वती ने संतोष की सांस ली। भगवान शिव बोले, अब यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। मैं तुम्हें यहाँ अमर का ज्ञान सुना दूंगा। ध्यान से सुनना, बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम सुन रही हो। ज्ञान देते समय मैं समाधि में रहूँगा। पार्वती की स्वीकृति पाकर भगवान शिव समाधि लगाकर बैठ गए। भगवान शिव के श्रीमुख से अमर ज्ञान की अमर कथा फूटने लगी। सारी गुफा दिव्य आभा और सुगंध से महक उठी। कथा सुनते सुनते पार्वती जी बोर हो गई और उन्हें नींद आ गई। जब अमर कथा समाप्त हुई तो भगवान शिव की समाधि टूटी। देखा पार्वती जी बेसुध होकर सोई पड़ी है। जब भगवान शिव उठाकर पूछने लगे तो पार्वती ने क्षमा याचना भरे स्वर में कहा, प्रभु आपकी श्रीमुख से कथा सुनते सुनते इतना आनंद आया कि न जाने कब मेरी आंख लग गई। मैं पूरी कथा नहीं सुन पाई। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शिव आश्चर्य में डूब गए। बोले, कथा कहते कहते मैं बीच बीच में हुंकारा सुन रहा था और मुझे लग रहा था कि तुम कथा सुन रही हो। अगर तुम सो गई तो हुंकारा कौन भर रहा था? इस बात से पार्वती चौंक गई। भगवान शिव ने इधर उधर देखा तो गुफा की छत में एक कोटर दिखा। उस कोटर में कबूतर के बच्चों का एक जोड़ा उन्हें नीचे झांकता हुआ दिखाई दिया। कपोत शिशुओं को देखकर भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि ये कोई मायावी जीव है जो कपोत शिशु के रूप में अमर कथा सुनी है। भगवान शिव ने कुपित होकर पूछा, कौन हो आप और इस वेश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? कबूतरों के बच्चों ने बोला, भगवान हम यहाँ पर कटोर में अंडज रूप में थे। जब आपने यहाँ की प्राणवायु को अपने में समेट लिया तो मेरी माँ यहाँ से उड़ गई। हम अंडे से बाहर निकले तो आपकी अमर कथा यहाँ गूंज रही थी। इस कथा से प्रभाव हमने शक्ति आ गई और कथा सुनते हुए हुंकारा भरते रहे। प्राणवायु के अभाव का हम पर असर नहीं हुआ। कबूतर के बच्चों की बात सुनकर शिव प्रसन्न हो बोले, तुम अमर कथा के सच्चे पात्र थे जो पूरी कथा सुन सके। तुम अमर हुए इन स्थान पर जहाँ किसी अन्य जीव जंतुओं का स्थायी रूप से रहना संभव नहीं होगा। वहाँ तुम दोनों सदा निवास करोगे। शिव और पार्वती को वहाँ से चले गए और शिव की पार्थिव रूप में हिमलिंग पर गुफा में निर्मित हो गई। वही क्षेत्र अमरनाथ कहलाता है। आज भी अमरनाथ की पवित्र गुफा में कबूतर के जोड़े रहते हैं जो कभी कभी यात्रियों को कोलाहल से डरकर कटोर में निकलकर उड़ते हुए दिख जाते हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतर का जोड़ा। अमरनाथ धाम हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भी इंतजार करते रहते हैं। चार धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा के जीवन में एक बार करने के लिए इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते। जिसे भगवान शिव बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। सावन महीने में जो इस अमर कथा को सुन लेता है, भगवान भोलेनाथ उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करता है, हर दुख से वंचित रखता है। बोलिए भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, कमेंट करना,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।